तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस देखेंगे जो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने को आपको मिलेंगी। तो पहले हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये हमारी पहली डिफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो ये डिवाइस डैट कन्वर्ट, वह डिवाइस जो बदलती है, डैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड हमारा है ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का क्या होता है, फुल फॉर्म। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके किसके बीच में, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन, जब, नो करंट फ्लोस, कोई भी विद्युत नहीं जा रहा होता है। ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नापा जाता है कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशन, वन कॉन्सेंट्रेशन, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ फैराडेज लॉ। फैराडे का पहला नियम हम देखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, नियम, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है, फैराडे का पहला नियम, तो द मास ऑफ सब्सटेंस, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जमा होता है, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quality of, is directly proportional to the quality of electricity passed, to the quality of
इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी मोलरता मोललता। पहले हम मोलरिटी देखते हैं क्या होता है। मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सल्यूट विलय के मोलों की संख्या ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर विलियन में प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक हो गया, मोलैरिटी हो गया। अब आ जाए मोलैलिटी, मोललता। यहाँ पे 1 kg हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है। मोललता क्या होता है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 kg of substance उसे मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। RA होता है, मैं O लिख देता हूँ हर समय गलती से। रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट का नियम क्या कहता है। रॉल्ट का नियम ये कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर of a solution is proportional to its mole fraction। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant or product per unit time पर यूनिट टाइम। अब एक क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम कम से कम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, कम से कम एनर्जी रिक्वायर किसी रिएक्शन को, किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन।
पहले ऑर्डर की कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। The reaction whose rate depends the reaction whose rate depends on the concentration of only one reactant on the concentration of only one reactant ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। अब हम लोग कल पढ़ते हैं, कल इसी समय पे मिलते हैं। थैंक यू।